हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना के शब्द बोलते हैं, कबूली के शब्द होते हैं वो, और वो हमें अगर इंग्लिश में बोलना है इंग्लिश में बोलिए, हिंदी में बोलना है हिंदी में बोलिए, अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना है तो अपनी भाषा में समझ के साथ बोलिए, लेकिन हमें मुंह से बोलकर, कबूली करते हुए बोलकर हमें प्रार्थना करना ज़रूरी है। डियर फादर, आई थैंक यू for your power that works in me mightily to bring about the changes that I desire. Even now, I'm transformed by your glory, and your word prevails in my life, causing me to reign and rule in righteousness and excellence. In Jesus' name, आमेन। प्यारे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरे सामर्थ्य के लिए जो सामर्थ्य होकर मुझ में काम कर रहा है, जिसके द्वारा बदलाव लाया जा रहा है। जैसा बदलाव मैं चाहता हूँ वैसा बदलाव लाया जा रहा है। अभी भी मैं परिवर्तित हुआ हूँ तेरी महिमा के कारण, और तेरे वचन मेरे जीवन में प्रबल रहे हैं। यही कारण है कि मैं राज्य करता हूँ और प्रभुता करता हूँ धार्मिकता के द्वारा और उत्कृष्टता से। यीशु के नाम में आमीन। आज मनन करने के लिए जो वचन मिले हैं वो है कोलोशियंस, मेडिटेशन के वचन है कोलोशियंस 1 चैप्टर 29 वर्स, रोमन्स 8 चैप्टर 26 वर्स 27 वर्स। ये वचन को हम एम्पलीफाइड क्लासिक वर्जन में से पढ़ना है, और एफिशियंस 5 चैप्टर 18 और 19 वर्स। आज मनन करने के लिए जो वचन दिए हैं वो कलोसियों की पत्री 1 अध्याय 29 वचन, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 26 और 27 वचन। ये 8 अध्याय 26 और 27 वचन जो है रोमियो की पत्री की, इसको खास तौर पर हम इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो एम्पलीफाइड क्लासिक वर्जन में से पढ़ना है। और इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 18 और 19 वचन। इंग्लिश में जब हम पढ़ेंगे तब हम किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे, हिंदी में जब पढ़ेंगे तब हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। इंग्लिश में एक अकेला वचन है अध्याय में से निकाला गया, एक अकेला ऐसा भाग है जो हम एम्पलीफाइड क्लासिक वर्जन में से पढ़ने जा रहे हैं। वो है रोमन्स के 8 अध्याय का 26 और 27 वचन। खास तौर से इसे एम्पलीफाइड क्लासिक वर्जन में से हम इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं। जब हिंदी में पढ़ने का समय आएगा तो ये सारे वचनों को हम BSI बाइबल में से ही पढ़ने वाले हैं। कोलोशियंस 1 चैप्टर का 29 वर्स जो हम किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ रहे हैं। Whereunto I also labor, striving according to his working, which worketh in me mightily. Whereunto I also labor, striving according to his working, which worketh in me mightily. कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 29 वचन हिंदी में BSI बाइबल में से इस प्रकार से है। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। और एक बार, इसी के लिए 29 वचन पढ़ रहे, कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 29 वचन। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। हम रोमियो की पत्री
रोमन्स 8 चैप्टर 26 और 27 वर्स एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन में से पढ़ने जा रहे हैं। सो टू द होली स्पिरिट कम्स टू आवर aid and bears us up in our weakness. For we do not know what prayer to offer, nor how to offer it worthily as we ought, but the Spirit Himself goes to meet our supplication and pleads in our behalf with unspeakable yearnings and groanings too deep for utterance. 27th verse. And he who searches the hearts of men knows what is in the mind of the Holy Spirit, what his intent is, because the Spirit intercedes and pleads before God in behalf of the saints according to and in harmony with God's will. एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्शन में ख़ास तौर से कुछ अधिक समझाने के शब्द रखे जाते हैं। तो यहाँ पर जब आत्मा ये शब्द लिखा था वहाँ पर एक ज़्यादा मात्रा में पवित्र आत्मा ऐसे लिखा गया है। तो हम यही वचनों को हिंदी में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो आत्मा की मर्ज़ी है ऐसा लिखा था, और एक उसके साथ साथ जोड़कर इसमें बढ़ाकर विस्तार करके लिखा है कि आत्मा की जो भी मनोकामना है, उसके सोच में जो भी सोच है, उसके जो भी ख्याल है, उसका जो भी मन है, इतना गहराई से उसके विषय में बोला गया है। और परमेश्वर के सामने वो हमारे खातिर वो प्रार्थना कर रहा होता है। तो हम इस वचन को हिंदी में पढ़ेंगे। विस्तारित बाइबल का ही यही वचन था, और अब हम BSI बाइबल में से हिंदी में पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 26 और 27 वचन। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। और एक बार पढ़ेंगे। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। एफिशियंस 5 चैप्टर 18 और 19 वर्स। किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। एफिशियंस 5 चैप्टर 18 और 19 वर्स। एंड बी नॉट ड्रंक विथ वाइन वेयर इन इज एक्सेस, बट बी फिल्ड विथ द स्पिरिट। नाइनटीन्थ वर्स। Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. यही वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 18 और 19 वचन पढ़ेंगे। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। शापियान तो खम्बरा। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन 19 वचन, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। थैंक यू जीसस।
दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो।